आपने कहा बाबा कि ज़्यादा देर तक किसी व्यक्ति को मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं रखना चाहिए, उसे रिटायर कर देना चाहिए। उसका कारण क्या है? उत्तर साफ है। अगर कोई किराएदार भी 15-20 साल तक बैठा रहे कहीं, मैं मकान नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि 15-20 साल सफाई तो मैं करता हूँ, रोज़ पोछा मैं लगाता हूँ, झाड़ पूछ मैं करता हूँ, कली रोपण मैं करवाता हूँ, सब कुछ तो मैं करवाता हूँ। फिर यह कौन है? वो भूल ही जाता है। आदमी की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। वह भूल जाता है कि कभी मैंने मिन्नतें की थी कि बच्चों को सिर छुपाने के लिए जगह दे दो, तो इसने मुझे मकान दे दिया। 15-20 साल में किराएदार भी भूल जाता है। फिर वह समझने लगता है कि मैं मालिक ही हूँ, इसलिए तो घर नहीं छोड़ता। किराएदार जब घर नहीं छोड़ता, मकान नहीं छोड़ता, तो राजा गद्दी कैसे छोड़ेगा? तो फिर आहुतियाँ देनी होंगी और वह बलिदान व्यर्थ होंगे। किसी का बच्चा क्यों मरे? इससे अच्छा यह है 5 वर्ष से ज़्यादा किसी को गद्दी नहीं देनी चाहिए। यह मैं आपको साइकोलॉजिकल अपना खोजबीन करके रहस्य निकाला है मैंने। 5 वर्ष से ज़्यादा किसी को भी सत्ता नहीं देनी चाहिए। 8 वर्ष भी ज़्यादा है। फिर तो वह किराया भी नहीं देता है। तुम कौन होते हो? मालिक तो मैं ही हूँ। कितनी देर से मैं बैठा हूँ? भूल ही जाता है। किसी दिन मैं आके यहाँ किराएदार बैठा था। आज हजारों केस इसी तरह के चल रहे हैं। कभी किराएदार होके बैठे थे, आज मालिक मानने लगे हैं खुद को। ऐसे ही आज के नेतागण अपने आप को मालिक मानने लगे हैं। तुम थोड़ा सा कमर कसो, उठो। यह जो नशे का कारोबार है, यह आपकी नसों को ढीला करता है। आज शूरवीर पैदा होने क्यों कम हो गए? पंजाब के भीतर लोग फौज के अंदर क्यों जाना बंद हो गए? कारण है नशा। नशे ने हमारी रगों को, नसों को ढीला कर दिया। और जिस भी जज ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जमानत दी है, मेरी दृष्टि में ठीक नहीं किया, क्योंकि हजारों घर उजाड़ दिए इस बंदे ने। एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण हजारों बच्चे, हजारों परिवार, उनके बच्चे लूट गए, मर गए। इस जज का क्या बिगड़ता है? इसका बच्चा मरा नहीं होगा। कोई बात नहीं पुत्र, मर जाएगा। अगर ऐसे ही तुम जमानत देते रहे ना अपराधियों को, तो आज नहीं कल मर जाएगा। भुगतना सबको पड़ता है इस कचहरी में। इस बंदे की तहकीकात तो करते पहले। मैं एक संत व्यक्ति 14 साल से एक जगह पे बैठा हूं, अन्न का एक दाना नहीं खाया हूं। मेरा क्या सरोकार है इनसे? लेकिन मानवता तो मुझे भी प्रिय है, अपना देश तो मुझे भी प्रिय है, मानवता तो मुझे भी बहुत प्यारी है। बच्चा किसी का भी हो, उससे मैं सहानुभूति रखता हूँ। कितने ही नौजवान नशे की भेंट चढ़ गए, मर गए, मेरी आंखों के देखते देखते मर गए। और तुम ऐसे बंदे को जमानत देते हो, फिर तुम गालियां निकालते हो हमारे मुख्यमंत्री की। मैं मुख्यमंत्री से भी कोई संबंध नहीं है मेरा। जो व्यक्ति 14 साल से कमरे के अंदर कैद बैठा है, कभी बाहर देखा उसको? मैं निष्पक्ष बात कहता हूं, जज साहबान, तुमने गलत किया है। इस व्यक्ति को क्योंकि वारिशान आदतां जातियां ने भावें कट लो पोरियां पोरियां जी, ये फिर से वही काम करेगा। चाहे प्रकाश सिंह बादल का कोई भी है ये, लेकिन इंसानियत का गुनाहगार। और मैं बात करता हूं इंसानियत की। प्रकाश सिंह बादल खुद से तो बहुत अच्छे बीबा आदमी थे, लेकिन पुत्र और पिता समान अवस्थाओं में हो, यह कहा नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यप के
भक्त प्रहलाद पैदा हो जाते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जिसने भी किया, बिल्कुल सरेआम बोलता हूं, गलत किया। हमसे पूछो, हम पंजाब के रहने वाले हैं, तुम कहाँ बैठे फैसला सुना रहे हो? तुम्हें पता तो है ही नहीं कि पंजाब के अंदर हुआ क्या। हमने यहाँ पर मेरे शिष्य को मैंने कहा, देखो बेटा मैं तो बाहर नहीं निकलता, अब जो बच्चे रोज मर रहे हैं तो तुम कोई संस्था खोलो, बच्चों से नशा छुड़ाओ केंद्र खोलो और बच्चों को उनमें ट्रीटमेंट दो। तो उसने राहत फाउंडेशन, परवीन था उसका नाम, आज गुजर गया है, राहत फाउंडेशन चलाई, जो आज भी सक्रिय है। बच्चे वहाँ पर काम करते, दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी सारी मेहनत एक बंदा खराब कर देता है। कितनी संस्थाएं हैं जहाँ पर, क्या आपको इंसानियत से प्यार नहीं है? जिस जज साहिबान ने भी यह जमानत दी है उसने घोर अन्याय और पाप किया है। मुझे ना तो कुछ प्राइम मिनिस्टर से ना कुछ चीफ मिनिस्टर से तुम्हारी खेल होगी वोटों की, लेकिन मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं फिक्र करता हूँ इंसानियत की, मैं फिक्र करता हूँ छोटे छोटे बच्चों की जिनके माँ बाप मर जाते हैं नशे के कारण। उन बच्चों को कौन पालेगा? वृद्ध माँ बाप दादा दादी पालेंगे। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम्हें